मैथ्स का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है होल नंबर। होल नंबर जो स्टार्ट होता है जीरो से, 0 1 2 3 और आगे ये इन्फिनाइट तक जाता है। तो ये जो है ये होल नंबर जो स्टार्ट होता है जीरो से, और एक होता है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 2 3 4 और आगे इन्फिनाइट तक का। तो इसमें जो है बताना है कि सबसे जो है पूर्ण संख्या कौन सी है, या जो है सबसे छोटी होल नंबर कौन सी है उसको बताना है। तो सबसे छोटी होल नंबर या पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0। और यदि प्राकृतिक संख्या रहता है क्या हो जाता है 1, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या बोला गया है, तो उस कंडीशन में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ना तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और ना ही कंपोजिट नंबर है, यह भाज्य संख्या है। तो इसमें से बताने की कौन सी जो संख्या है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये देखो, ये जो 4 है, 4 एक क्या है, कंपोजिट नंबर, ये भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, जिसकी जो गुणनखंड है 2 से अधिक आता है। और जो प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक से मतलब अपना स्वयं से डिवाइडेड होगा और एक से डिवाइडेड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होता है प्राइम नंबर। इसमें जो है ये कंपोजिट नंबर थी, ये जो 4 कंपोजिट नंबर है और 2 जो है प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और एक जो ऐसा संख्या है जो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। मतलब यहाँ पे बताना है इवन नंबर कौन सी है, सॉरी जो इवन प्राइम नंबर कौन सी है सबसे छोटी। तो जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 आगे। और इसमें बताने की सबसे जो छोटी जो है संख्या कौन सी है, प्राइम नंबर, और वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, सम अभाज्य संख्या। तो 2 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, और 2 एक क्या है, सम संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। क्वेश्चन है, प्रथम 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम जो 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग क्या होगा उसको बताना है। तो जो पहला क्या होता है 1, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा निकालेंगे तो 1 और 1 के बाद दूसरा जो यदि नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो जो 1 और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा जो त्रिभुजाकार संख्या 3 हो जाएगा। अब तीसरा निकालना है तो क्या करेंगे, 1 2 और फिर ये 3 को जोड़ देंगे, ये 1 2 3 और 3 6 हो जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा निकालेंगे तो ये 6 में ये 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। फिर जो चौथा हो गया, पाँचवा निकालना है तो ये 10 में 5 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15। अब छठवा निकालना है तो ये 15 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 21। तो इस टाइप का ये जो त्रिभुजाकार संख्या क्या होता है, पहला त्रिभुजाकार संख्या 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 3, तीसरा यदि त्रिभुजाकार संख्या मुझे पूछेगा 6, और चौथा मुझे पूछेगा तो 10, और जो है पांचवा पूछेगा तो 15। यहाँ पे क्या बताना है कि प्रथम जो है 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये जो प्रथम 5 1 2 3 4 5 आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, और 10 6 और 3 और 1 आपस में जोड़ेंगे, 15 और 10 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा, 25 6, 25 6 हो जाएगा 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा 35। तो जो है प्रथम जो है 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग, मतलब यहाँ पे सम पूछा था तो इसका योग कितना हुआ, 35 35। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 या 35। क्वेश्चन है, 8वीं त्रिभुजाकार संख्या क्या है। तो यहाँ पे बताना है कि जो 8वें नंबर पे त्रिभुजाकार संख्या क्या होगा उसको। और इसके पहले क्या पूछा गया था कि प्रथम 5 जो है त्रिभुजाकार संख्याओं का योग क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि 8वें नंबर पे त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होगी, ये क्या होगी उसको बताना है। तो पहले नंबर जैसे यहाँ पे हम नंबर लिख ले, वो 1 2 3 4 5, और ऐसे करके आगे जितना भी नंबर होता है नेचुरल नंबर उसको लिख लेते हैं आपस में। उसके बाद क्या करते हैं, यदि हमें प्रथम निकालना रहता, प्रथम मतलब 1 ही हो जाएगा, फिर दूसरा निकालना रहता है तो 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, यदि तीसरा निकालना रहता है तो ये आपस में जुड़ जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो इस टाइप का जो है ये पहले नंबर पे, दूसरा नंबर पे, तीसरे नंबर पे, वैसे करते करते जो हम आ जाएंगे 8वें नंबर पे, और 8वें नंबर पे जो संख्या आएगा वही क्या होगा, ये त्रिभुजाकार संख्या 8वें नंबर पे, या 8वीं त्रिभुजाकार संख्या।
तो एक तो जो ऐसे ये जोड़ कर निकाल सकते हैं और दूसरा इसका फार्मूला होता है, यदि हमें 8वीं त्रिभुजाकार संख्या पूछा गया है तो इसका फार्मूला होता है n+1 अपॉन में 2। n मिस हो जाएगा, 8वां पूछा गया तो 8 ले लेंगे, n मिस हो जाएगा 8 और n यहाँ भी 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 तो जगह 9 बट्टे में 2, 2 से कटा देंगे, 2 1 कम, 2 चौक 8, ये 2 चौक 8 हो गया और 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो जो ये 8वीं जो त्रिभुजाकार संख्या कितना हो जाएगा 36, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। यदि 8वें नंबर पे जो यदि ऐसे हम जोड़ते जाएंगे तो 8वें नंबर पे हम आएंगे तो 8वें नंबर पे जो हमें संख्या मिलेगा वो क्या होगा 36, और वही 36 क्या हो जाएगा 8वीं त्रिभुजाकार संख्या होगा या 8 ट्राइंगुलर नंबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 या 36। क्वेश्चन है 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य या प्राइम नंबर या संख्याएं है। तो यहाँ पे बताने की कि जो 1 से 50 तक कितनी जो अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है उसको, तो 1 से 50 तक जो है कुल जो है कितना प्राइम नंबर होता है तो 15 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। और यहाँ पे जो प्राइम नंबर क्या होता है सेल्फ से डिवाइडेड होगा, मतलब खुद से और एक से, और उसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होता है जो प्राइम नंबर हो। तो ये जैसे हम 1 से 10 तक देखेंगे या 1 से 50 तक निकालेंगे तो 2 हो जाएगा 3 और 5 7 11 13 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 17 हो जाएगा, 19 और जो है फिर 21 22 23 24 25 26 21 नहीं है, 22 23 24 25 26 27 28 29 हो जाएगा, 30 31 हो जाएगा, 32 33 34 35 36 37 37 हो जाएगा, फिर 38 39 नहीं है, 40 41 हो जाएगा, 42 43 हो जाएगा, 44 45 46 47 47 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 48 49 50 तो नहीं है। तो ये अब काउंट करेंगे, ये जो अभी टोटल नंबर लिखे हैं 1 से 50 तक जो है ये सब प्राइम नंबर है। तो 1 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो है ये 43 और ये 47 है ना, 49 नहीं है 47। तो ये जो 43 47 तो ये टोटल 15 हुआ। तो ये जो टोटल कितना होता है 1 से 50 तक जो है कुल प्राइम नंबर 15 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम भाज्य या ओड कंपोजिट नंबर कौन सी है। यहाँ पे बताने की सबसे जो छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। यहाँ पे जो भाज्य संख्या बोला गया है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइडेड होगा, उसके अलावा जो 1 से भी डिवाइडेड होगा और अन्य संख्याओं से डिवाइडेड होगा, मतलब जिसकी जो गुणनखंड क्या हो 2 से अधिक हो। जबकि जो प्राइम नंबर होता है उसमें गुणनखंड 2 ही होता है, एक होता है और एक स्वयं होता है, तो 2 होता है। जबकि जो ये कंपोजिट नंबर है उसमें उसकी जो गुणनखंड है या फैक्टर 2 से अधिक होगा, इसकी जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 2 से अधिक। तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे बताना है कि विषम कंपोजिट नंबर कौन सी है। तो एक तो जो नहीं है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें जो है एक ये कंपोजिट नंबर ही नहीं है। एक 2 क्या है प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। अब इसमें देखेंगे कि कंपोजिट नंबर ये 4 कंपोजिट नंबर है, लेकिन 4 क्या ये एक विषम है क्या, ओड है क्या, नहीं, ये सम संख्या है, 4 हट जाएगा। उसके बाद 6 भी एक कंपोजिट नंबर है लेकिन ये विषम है क्या, नहीं है, तो भी हट जाएगा। उसके बाद जो 8 एक ये भी तो कंपोजिट नंबर है बट ये क्या ओड नंबर है कि विषम संख्या, नहीं, तो 8 भी हट जाएगा। और उसके बाद जो है ये 9 एक क्या है कंपोजिट नंबर है और एक ओड नंबर भी है, विषम संख्या है। और सबसे छोटी पूछा गया है तो हम 1 से 9 तक लिखे नंबर, तो सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा ये ओड कंपोजिट नंबर 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। क्वेश्चन है 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर सदैव कितना होता है। यहाँ पे बताना है कि 2 लगातार मतलब जो एक अल्टरनेटिव है या कंटिन्यू है। तो यहाँ पे बताने की कंटिन्यूअस या लगातार जो है दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर मतलब डिफरेंस सदैव कितना होगा, हमेशा कितना होगा उसको बताना है। तो सबसे पहले हम जो ओड नंबर लिख लेंगे लगातार, जैसे हो जाएगा 1 विषम संख्या है, उसके बाद 3
4 5, इसके बाद जो है 6 7 8 9, फिर हो जाएगा ये 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद जो है 13, फिर जो है 15। ऐसे ही क्या हो गया, ये लगातार एक क्या है, विषम संख्या है। अब वो जो है क्या बोला गया है कि दो लगातार जो विषम संख्याओं का अंतर, तो दो लगातार जैसे 1 और 3 क्या हो गया, लगातार हो गया, तो दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, 3 - 1 करेंगे, इतना हो जाएगा 2। वैसे के आगे भी हो रहा है क्या, 3 और 5 में, तो 3 5 भी ये भी लगातार है, तो 5 में 3 घटाएंगे कितना रहे 2। उसके बाद जो है हम जो है ये 5 और 7 का देखेंगे लगातार, तो 7 में 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा यहाँ भी। और इसके बाद 7 और 9 में देखेंगे, 9 में जो है 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 9 और 11 में देखेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। और 11 13 में देखेंगे यहाँ भी 2 आ रहा है। और 13 और 15 में देखेंगे यहाँ भी 2 आ रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, सब में 2 2 आ रहा है। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर सदैव कितना होता है। सदैव मतलब हमेशा ये सब में 2 2 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। अब इसमें से बताने की कौन सी जो संख्या है त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, नहीं है करके बताना है। तो इसमें यदि हम देखेंगे, पहला जो त्रिभुजाकार संख्या होता है एक ही होता है। दूसरा क्या होता है, यदि हमें दूसरा निकालना है तो एक फार्मूला होता है n इंटू में n+1 और अपॉन में 2, एक फार्मूला होता है। पहला निकालेंगे तो एक रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, ये 1 1 2 हो जाएगा, और 2 का डिवाइडेड 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा हमें निकालना है त्रिभुजाकार संख्या, तो दूसरा निकालना है तो 1, और यदि हम संख्या लिखते हैं 1 2 3 आपस में जोड़ते जाएंगे, आगे ये त्रिभुजाकार संख्या बनता जाएगा। ये इस कंडीशन से निकाल सकते हैं, और दूसरा ये फार्मूला के थ्रू। दूसरा निकालने थे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 और n में 1 जोड़ देंगे, मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये 2 गुणा में 3 हो जाएगा, बट्टे में 2, 2 2 कट जाएगा, कितना आ गया 3 आया। उसके बाद जो है हम तीसरा निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और 4, 3 गुणा में 4 बट्टे में 2, 2 1 कम, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हुआ 6। उसके बाद हमें चौथा निकालना है, क्या कर देंगे यहाँ पे चौथा 4 ले लेंगे, 4 और गुणा में 5, 4 5 20, और 20 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 10, तो हो जाएगा 10। या एक क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आगे और नंबर। ये क्या हो गया, चौथा जो त्रिभुजाकार संख्या कितना हो गया 10। इसमें 10 दिया है क्या, हाँ हट जाएगा ये, क्योंकि ये त्रिभुजाकार संख्या है। 6 भी दिया है, 6 भी हट जाएगा। उसके बाद हम 15 और 18 को भी चेक कर लेंगे, तो आगे जो क्या हो जाएगा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा हुआ। अब हम पाँचवा निकालना है, पाँचवा निकालेंगे 5 गुणा में 6 बट्टे में 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 5 से 15 हो गया। ये पाँचवा हो क्या हो जाएगा 15। अब ये जो 10 आया, 10 में 5 जोड़े थे, पाँचवा नंबर वाला, छठवा वाला निकालेंगे, 15 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 21। अब इसमें देखो ये सी दिया है 15, तो 15 भी क्या है त्रिभुजाकार संख्या है, तो 15 भी हट जाएगा। और 18 एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। क्वेश्चन है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब यहाँ पे p क्या है, प्राइम नंबर है। और आगे इसमें कंडीशन दिया है कि यदि p जो है ग्रेटर देन 3 है, मतलब p जो क्या है 3 से बड़ा है, p यहाँ पे क्या है 3 से बड़ा है, तो जो है p² - 1 हमेशा किससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो मतलब जो p² p² - 1 हमेशा किससे विभाजित होगा उसको बताना है। पहला कंडीशन क्या है कि p एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि p जो है 3 से बड़ा है। तो हम सबसे पहले प्राइम नंबर लिखेंगे, प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया, प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया, 3, और उसके बाद जो 5 7 11 13 आगे और आ जाएगा प्राइम नंबर। अब इसमें जो क्या बोला जा रहा है कि 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा मतलब ये 2 और 3 हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। पी के जैसे 5 7 आगे मतलब जो भी नंबर है 3 से बड़ा है बोले मतलब, तो जैसे हम यहाँ पे इसको ले लिए p बराबर 5 लिए। अब ये कंडीशन से यहाँ पे क्या दिया है, ये जो p के जगह में 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, और -1, 25 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 24, तो 24 आया। वैसे हम जो है क्या दूसरे नंबर को ले रहे हैं, यहाँ पे देखो हमेशा किससे विभाजित होगा बोला गया है, तो 24 आया। तो अगला में क्या आ रहा है क्या उसको चेक कर लेंगे। तो ये 5 को आप 7 को लेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 48, 48 आया। शुरू वाला 24, फिर दूसरा 48 आया। अब तीसरा देख लेंगे हम 11 में, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और उसमें 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 120। अब ये जो हम 3 4 नंबर ले लिए, तो जो ये 24 आ रहा है,
तो 24 तो जो ये 24 यहाँ पे दिया देखो, और ये फिर क्या है 24 का गुणा है यहाँ पे 48, और ये जो 120 ये भी 24 से डिवाइड होगा, 24 से भाग देंगे, 12 एकम 12 दूनी 24 और 2 एकम 2 पंचे, तो ये 5 बार में आता है 120। तो ये आगे जो नंबर है वो आता जाएगा और हमेशा पूछा गया था ये पूर्णतः जो किससे विभाजित होगा हमेशा, तो 24 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 24। क्वेश्चन है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पे देखो क्या दिया है, प्रथम 10 पूर्ण संख्या जो किससे स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 आगे हो जाएगा ये 10 तक का। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो 10 तक नहीं, मतलब 10 बोला कि मतलब हो जाएगा 9 तक, क्योंकि ये 0 भी एक जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, आगे करके ये जो 9 और एक 10। तो जो प्रथम जो है 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताना है। एक होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो यदि बोला जाए रहता है यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के योग, तो उसका फार्मूला होता है n+1/2। ये होता है, यही वाला फार्मूला से हम इसको भी निकालेंगे। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 भी काउंट हो जा रहा है, तो 0 को हटा देंगे, क्योंकि 0 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो इसको आगे जोड़ते जाते हैं। जैसे ये प्रथम जो है 2 पूर्ण संख्याओं का एक बोला जा रहा है, तो क्या करते हैं 0 और 1 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाता है 1। और फिर प्रथम जो है 3 पूर्ण संख्याओं का योग बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 0 धन 1 धन 2, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, मतलब 0 का क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो 0 को नहीं लेना है। अब यहाँ पे 10 बोला गया, 10 बोला गया, मतलब हम कितने को ले लेंगे 9 तक। n मतलब क्या हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 9 और 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 बट्टे में 2, 2 1 कम, 2 पंचे 5, सॉरी 2 पंचे 10 और 5 नियम 45, 45 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45। क्वेश्चन है किन्हीं भी दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। तो यहाँ पे बताने कि किन्हीं भी दो हम विषम संख्या और नंबर ले लिए और उसका जो मल्टीप्लाई या गुणनफल हमेशा क्या होता है उसको बताना है। जैसे विषम संख्या और नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 और 9 11 आगे भी होगा। अब यहाँ पे बताना है कि किन्हीं भी दो विषम संख्याओं का गुणनफल। तो हम कोई भी जो है विषम संख्या 2 ले लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। जैसे हम 1 और 3 को ले लिए तो 1 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, ये 3 आएगा। वैसे हम जो है 3 और 11 को ले लिए, 11 3 कितना हो जाएगा 33। वैसे हम और किसी को ले लिए, जैसे 5 और 7 को ले लिए, 5 7 35। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 33 आया, यहाँ पे 35 आया। तो ये सब क्या है, ये भी जो आ रहा है ये ओड नंबर है, ये विषम संख्या है। तो हमेशा क्या होगा, विषम संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषम संख्या। क्वेश्चन है 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं है। यहाँ पे बताना है कि 1 से 100 तक जो है कुल कितनी जो प्राइम नंबर है उसको बताना है। तो 1 से 100 तक जो है टोटल कितना प्राइम संख्या होता है, प्राइम नंबर टोटल 25 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। और 1 से 50 तक पूछेगा तो कितना होता है, 1 से 50 तक जो प्राइम नंबर 15 होता है और 1 से 100 तक कितना होता है 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य या विभाज्य जिसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर कौन सी है। यहाँ पे बताने की कौन सबसे जो छोटी जो कंपोजिट नंबर कौन सी है। तो दो यहाँ पे क्या है, दो एक प्राइम नंबर है और एक जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, तो एक भी हट जाएगा। और उसके बाद जो आता है 3 जो प्राइम नंबर होता है, 4 जो होता है कंपोजिट नंबर। तो जो 4 से स्टार्ट हुआ कंपोजिट नंबर, तो सबसे जो छोटी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन है संख्या पद्धति के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये होल नंबर 0 है, तो जो कथन जे सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं है हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है बी हट जाएगा। इसका जो है कथन के दिया है एक ना तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा कि एक जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो जो कथन के ये भी सही है, जिसमें के नहीं है हटा देंगे, के तो तीनों में दिया है। इसका जो कथन एल दिया है दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो जो कथन एल ये भी सही हो जाएगा कि दो जो क्या है एकमात्र या ओनली एक ये प्राइम नंबर है, मतलब जो है सम प्राइम नंबर है। तो जो कथन ये कथन एन ये भी सही, सॉरी कथन एल ये भी सही है,
जिसमें एल नहीं है हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन नहीं हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है प्रथम 5 सम संख्याओं का योग 20 है। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, तो सम संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, मतलब उसके योग का, तो ये होता है n+1, ये होता है सम जो संख्या है उनकी संख्याओं का योग का। तो 5 बोला गया है तो n मतलब 5 हो जाएगा, और फिर जो है 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा ये 5 और 1 6 5 30, 30 आया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया 20, तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। जिसमें एम है हटा देंगे, ऑप्शन डी में है डी हट जाएगा, और इसमें जो है जे के एल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है त्रिभुजाकार एवं अभाज्य संख्याओं के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो त्रिभुजाकार हो गया और जो अभाज्य संख्या है उसके संबंध में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है 10वीं त्रिभुजाकार संख्या 55 है। अब 10वीं त्रिभुजाकार संख्या निकालना है, मतलब हमें 1 से जो है 10 तक जो नंबर आएगा उसको जोड़ते जाएंगे, और यहाँ पे जो 10वें नंबर पे जो नंबर आएगा वही क्या होगा 10वीं त्रिभुजाकार संख्या होगा। एक क्या होता है इसकी फार्मूला, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे। 10वीं बोला गया मतलब 10वें नंबर पे कौन सी जो त्रिभुजाकार संख्या आएगा उसको, तो ये 10वें बोला गया तो हो जाएगा 10। इसका फार्मूला होता है n+1/2। n मतलब हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे ना हो जाएगा 11, 10 धन 1 बट्टे में हो जाएगा 2, तो ये 10 गुणा में 11 बट्टे में 2, 2 1 कम 2 पंचे 10, तो 11 पंचे कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ पे देखो 55 दिया है, तो जो कथन जे सही है। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, जे सभी में दिया है। उसके बाद जो कथन के दिया है 2 क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण वर्ग होता है। 2 जो है क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं का योग, तो 2 कोई भी हमें क्या लेना है क्रमागत त्रिभुजाकार संख्या ले लेना है, और उनकी संख्याओं का योग कर देंगे, मतलब सम कर देंगे, ये जोड़ देंगे, जिससे क्या हो हमेशा पूर्ण वर्ग हो रहा है, मतलब एक स्क्वायर मिल रहा है, उसको बताना है। जैसे हम पहला वाला हो गया एक त्रिभुजाकार संख्या 1 हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा 3, और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा 6, पाँचवें नंबर पे क्या हो जाएगा चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा 10। अब ये क्रमागत मतलब 1 2 क्या, ये 1 और 3 क्या हो गया क्रमागत, आपस में जोड़ लेंगे इसको, 3 और 1 4, 4 हुआ। वैसे ही हम जो है ऐसे ये ए वाला को इनको क्रमागत में लेते हैं, ये जो 3 और 6 है उसको, तो 3 और 6 का योग कितना हो जाएगा 9। 9 भी एक क्या है वर्ग संख्या है, मतलब किसका वर्ग है ये 3 का वर्ग है। वैसे जो 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि योग जो है हमेशा पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग मतलब हमेशा परफेक्ट जो स्क्वायर होगा बोला जा रहा है, तो जो कथन के ये भी सही है। जिसमें के नहीं हटा देंगे, तो जो ऑप्शन सी में के नहीं है सी हट जाएगा। उसका जो कथन एल दिया है 1 से 20 तक कुल 8 भाज्य संख्या है। तो 1 से 20 तक जो कुल अब 8 भाज्य संख्या होती है, मतलब प्राइम नंबर होती है, तो जो कथन एल ये भी सही है। तो 1 से 20 तक नोट कर लेंगे, 1 से 20 तक जो प्राइम नंबर है उसको। तो जो प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 5 7 11 13 और उसका जो है 17 और 19। ये यहाँ पे कितना है बोला जा रहा है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको जो है आप लोग निकाल लीजिएगा। और तो ये जो ये कथन एल भी सही है 8 हो रहा है, तो जिसमें एल नहीं है हटा देंगे, सी बी में नहीं है बी हट जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है सबसे छोटी विषम अभाज्य सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो सबसे जो छोटी जो है विषम बोला गया ओड, और क्या बोला है कंपोजिट नंबर। तो सबसे जो छोटी कंपोजिट नंबर, मतलब जो ओड कंपोजिट नंबर सबसे छोटी कौन सी होती है 15 नहीं होती है 9 होती है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। जिसमें एम हटा देंगे, ऑप्शन डी में है डी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को दिए गए संख्याओं के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो कथन दिया गया है उस कथन को दिए गए जो संख्या है संख्या के अकॉर्डिंग उसको बढ़ते क्रम में छोटा से बड़े क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो कथन के दिया है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो है सम और प्राइम नंबर बताना है, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, और इवेन वाला तो इवेन जो है कौन सी है सबसे छोटी 2। उसके बाद जो है कथन एल दिया सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है 0, हो जाएगा 0। उसके बाद कथन एम में दिया है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो यहाँ पे विषम बताना है मतलब ओड, और भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटी जो है विषम जो है भाज्य संख्या ये कंपोजिट नंबर कौन सी थी 9, तो हो जाएगा 9। उसके बाद जो है कथन एन में दिया है 5वीं त्रिभुजाकार संख्या। 5वीं त्रिभुजाकार संख्या में क्या होता है 5 गुणा में 6 बट्टे में 2, 2 1 कम 2 3 6, 5 से कितना हो जाएगा 15। तो 5वीं त्रिभुजाकार संख्या 15 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 15।
उसका जो कथन 9 दिया है तीसरी त्रिभुजाकार संख्या, तो तीसरी में क्या हो जाएगा 1 3 और 6, मतलब तीसरी में क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। अब इसको हमें क्या करना है, इन नंबर को, जो नंबर है उसको उसके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें जो है असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है इसमें 0 0 मतलब एल, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये 6 है, 15 है, 9 है और ये 2 है, 2 दिख रहा है मतलब के, और ये 2 के बाद उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है 6, और इसका 9, उसके बाद 15, 6 मतलब हो जाएगा ओ, और उसका जो है 6 से बड़ा 9, यहाँ पे हो जाएगा एम, और उस सबसे बड़ा कौन सा है 15, तो हो जाएगा लास्ट में एन। तो शुरू में एल, एल सभी में दिया है, एल के बाद के, एल के बाद के ऑप्शन ए में नहीं है, हट जाएगा, और के बाद ओ, के बाद ओ, डी में नहीं, डी हट जाएगा, और ओ के बाद एम, ओ के बाद एम, सी में नहीं, सी हट जाएगा, और एम के बाद एन, तो ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। सही सुमेलित करना है या सही मिलान करना है, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। कॉलम 1 क्या ए सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या कौन सा है 2 है, ये एक हो जाएगा 2 2, एक और 2 सभी में है, एक हो जाएगा 2। उसका जो है बी में दिया है 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो 1 से 100 तक जो है अभाज्य, ये प्राइम नंबर की जो संख्या कितना था 25, तो ये बी का हो जाएगा 1 25, बी का 1। इसका जो है सी में दिया है पांचवी त्रिभुजाकार संख्या, तो पांचवी त्रिभुजाकार संख्या कौन सी थी 15, तो ये सी का हो जाएगा 3, सी का 3। इसका जो डी में दिया है प्रथम जो है 11 पूर्ण संख्याओं का योग, तो प्रथम जो है 11 पूर्ण, तो यहाँ पे जो है प्रथम जो है 11 पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग बोले मतलब 11 गुणा में हो जाएगा, ये जो यहाँ पे पूर्ण संख्या का बताना है होल नंबर का, तो यहाँ पे होल नंबर का बताना है 0 1 2 3 ऐसे करके काउंट होगा, तो जिसमें जो है हमें 11 यदि पूर्ण बोला गया है तो 11 एक कम करके मतलब 10 लेंगे, और फार्मूला में पुट कर देंगे तो होता है एन एन प्लस 1 और अपॉन में 2। यहाँ पे 11 बोला गया है पूर्ण संख्या है, होल नंबर बोला उस कंडीशन में क्या करना है एक कम करके लेना है, तो 11 बोला कि मतलब 10 हो जाएगा, तो 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई ले लेंगे, 10 गुणा में एक जोड़ देंगे 11 बट्टे में 2, 2 एक कम 2 पंचे 10, 11 पंचे 55, 55 किस में दिया है 4 में, तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 2, ए का 2 सभी में है, उसके बाद बी का 1, बी का 1 सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए, उसके बाद सी का 3, सी का 3 ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है। कॉलम 1 क्या है ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कौन सी है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2, तो ए का हो जाएगा 2। इसका जो है बी में दिया है सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटी जो है कंपोजिट नंबर कौन सी है 4, तो वी का हो जाएगा 4, सॉरी वी का 1। इसका जो है सी में दिया है 13वीं जो है त्रिभुजाकार संख्या, तो 13वीं त्रिभुजाकार संख्या मतलब 13वें नंबर पे कौन सी त्रिभुजाकार संख्या आएगा, तो इसका हम निकाल लेंगे, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला एन एन प्लस 1 अपॉन में 2 होता है, एन मतलब होता है 13, तो हो जाएगा 13 और 13 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14, गुणा में 14 बट्टे में 2, 2 एक कम 2 सत्ते 14, तो 13 सत्ते कितना होता है 91, 91 कहाँ पे दिया 4 में, तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4। इसका जो है डी में दिया प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो जो है 10 सम संख्याओं का योग बोला गया प्रथम 10 जो है सम संख्याओं का, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 का भाग दिए 2 हट जाता है, और 10 बोला कि मतलब एन के जगह में हो जाएगा 10, और 10 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11, 11 दम कितना होता है 110, तो ये 110 किस में दिया 3 में, तो ये डी का हो जाएगा 3, डी का 3 जिसमें नहीं हटा देंगे ऑप्शन ए में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है। उसके बाद जो है ए का 2 जो है ये बी सी दोनों में है, उसके बाद बी का 1 सी में नहीं सी हट जाएगा, और सी का 4 और डी का 3, तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कथन दो क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, तो जो कथन सिंह हो जाएगा इसके पहले देखे भी हैं कि दो जो क्रमागत जो त्रिभुजाकार संख्याओं का योग क्या होता है हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जैसे हम ले लिए क्रमागत 2 बोला गया मतलब जैसे एक हो गया पहला त्रिभुजाकार संख्या, और दूसरा त्रिभुजाकार संख्या क्या हो जाएगा 3, चौथा क्या हो जाएगा 6, सॉरी तीसरा क्या हो जाएगा 6, और चौथा हो जाएगा 10 और पांचवा 15।
अब यहाँ पे बताया गया है कि दो क्रमागत त्रिभुजाकार जो संख्या है उनका योग, तो दो त्रिभुजाकार क्रमागत का योग ले लेंगे तो 1 और 3 का योग कितना हो जाएगा 4। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि हमेशा एक पूर्ण वर्ग प्राप्त संख्या होगा, होता है करके, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। और इसी के हम नेक्स्ट में देख लेंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ गया 9, तो ये भी जो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। और 9 और सॉरी ये जो 6 और 10 को जोड़ेंगे 16 आ रहा है, तो ये भी क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है किसका 4 का। और ये 10 और 15 को जोड़ लेंगे 25, 25 किसका है 5 का, मतलब ये जो कथन सही है। अब इसमें कारण में दिया गया कि तीसरवी मतलब जो तीसरा जो त्रिभुजाकार संख्या है 6, त्रिभुजाकार संख्या तीसरा क्या है 6 है, और चौथा क्या है 10, आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, और जो कि क्या है 4 स्क्वायर के बराबर है। तो ये कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सअभाज्य या को प्राइम नंबर है। अब इसमें बताने की कौन सी जो जोड़ा है एक को प्राइम नंबर है या सअभाज्य संख्या उसको। तो सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर में क्या होता है, कोई ऐसे दो नंबर या संख्या जिसकी जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 12 और 18 दिया है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा हो जाएगा, ये जो ए हट जाएगा। उसके बाद बी दिया है, तो बी भी क्या है ये इसकी जो हाईएस्ट फैक्टर ये एचसीएफ 1 से बड़ा है, तो ये बी भी हट जाएगा। उसके बाद जो है सी में क्या दिया है 8 और 15, 8 और 15 का हम जो एचसीएफ निकालेंगे तो एक आएगा। और इसके बाद जो ये डी में दिया है 14 और 21, तो इसका भी एचसीएफ जो है 1 से बड़ा होगा तो डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 और 15। क्वेश्चन है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो जो है n स्क्वायर माइनस n हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। यदि n जो क्या है 1 से बड़ा हो, क्योंकि हम 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 0 से ये 2 भी विभाजित है ना, 0 से ये मतलब यदि हम 0 से 2 को विभाजित करेंगे तो मतलब 0 आएगा, मतलब ये भी डिवाइडेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 से अधिक बड़ा लेना है बोला जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे 1 से बड़ा मतलब 2 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर माइनस n बराबर 2, मतलब n का मान 2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 बराबर 0, सॉरी ये जो है 4 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आया। और 2 किससे डिवाइडेड है 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। और कोई भी संख्या लिख सकते हो, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और -3 कर देंगे n मतलब, तो जो है ये 9 में 6 3 जाएगा, 3 बचेगा 6, तो 6 भी क्या है 2 से डिवाइडेड है, तो ये हमेशा क्या होगा जो भी संख्या आएगा ये 2 से ही विभाजित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 100 और 110 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो जो है 100 और 110 के बीच जो है कितनी जो अभाज्य या प्राइम नंबर है उसको बताना है। तो जो हम लिख लेंगे 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109 बीच में बोला गया है। अब इसमें जो देखेंगे कि कौन कौन से जो नंबर, तो ये जो 102 2 से डिवाइडेड है मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। और 104 ये भी 2 से डिवाइडेड है, 105 5 से डिवाइडेड है, और 106 ये भी 2 से डिवाइडेड है, 108 ये भी डिवाइडेड है। अब कौन कौन सा बच जाएगा 101, 103, 107 और 109। तो ये जो कितने ठोर है 1 2 3 4, तो ये चारों क्या है प्राइम नंबर है, तो कितना ठो है 4 ठो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन है प्रथम 45 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो जो यहाँ पे बताने कि प्रथम जो है 45 जो सम संख्या है उन सम संख्याओं का योग कितना होगा उसको। तो इसकी जो फार्मूला होता है n+1, ये फार्मूला होता है किसकी जो है प्रथम जो या हम जो भी सम संख्याओं का योग निकाल रहे हैं उसका प्रथम से। तो यहाँ पे प्रथम 45 बोला गया, 45 मतलब हो जाएगा n का मान, तो हो जाएगा 45 और 45 में एक जोड़ देंगे ना हो जाएगा 46, 45 गुणा में 46, 5 छक्के 30 का शून्य हासिल 3, और 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 27 क्रॉस, और 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2, और 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, इसको जोड़ देंगे आपस में हो जाएगा 0, 7 और 0 7 हो जाएगा,
और 8 2 10 का 0, हासिल 1 1 1 2, कितना आ गया 20 70, मतलब आ जाएगा 2070। 2070 कहाँ पे दिया है? सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2070। क्वेश्चन है 55 जो है किस क्रम की त्रिभुजाकार संख्या है? मतलब यहाँ पे बताना है कि जो 55 जो है कौन सा क्रम का या कौन सा नंबर का ये त्रिभुजाकार संख्या है उसको बताना है। तो उस कंडीशंस में जो फार्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन में 2। तो ये जो त्रिभुजाकार की जो है संख्याओं का संख्या निकालने की सूत्र है ये, लेकिन यहाँ पे ये जो 55 दिया है मतलब इसके इक्वल में क्या हो जाएगा 55, और n बराबर जैसे हम 9 रखेंगे तो 9 और एक 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10, तो 9 गुणा में 10 बट्टे में 2, 2 एकम 2 पंचे 10, तो 9 पंचे 45 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 55 आना चाहिए, तो यहाँ पे 9 नहीं है तो 9 हट जाएगा, मतलब ये 9वें नंबर का जो है संख्या नहीं है। इसके बाद 10 रख के देखेंगे, 10 गुणा में 1 जोड़ देंगे 11 बट्टे में, तो 2 एकम 2 पंचे 10, 11 पंचे 55, तो यहाँ पे ये 55 आ जा रहा है 10 में, तो जो 10वें नंबर पे जो त्रिभुजाकार संख्या क्या होगा 55, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 55। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10